देवियों और महानुभाव, सबसे पहले हम भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सेक्रेटरी, अध्यक्ष और सभी ऑर्गेनाइजर्स को, पूजा व्यास जी को, डॉक्टर जयशंकर जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे मनीषी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनके बारे में कुछ मुझे बोलने का मौका दिया। जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं उन सभी सुधी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं। आज का विषय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन। इसकी पृष्ठभूमि में उनके द्वारा मुंबई में एक अधिवेशन के दौरान भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 4 व्याख्यान दिए गए। आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय चाहे जिस दल के राजनेता रहे हों, उनका मानसिक स्तर, वैचारिक स्तर कितना उत्कृष्ट था, कितना एक्सीलेंट था। ये जो एकात्म मानव दर्शन हम जो बात कर रहे हैं, इको क्यों आ रहा है? एकात्म मानव दर्शन के संदर्भ में उनके 4 व्याख्यान हैं। कुछ डिस्टर्ब हो रहा है क्या है? इस संदर्भ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 4 व्याख्यान हैं जो 22 अप्रैल 1965 से लेकर 25 अप्रैल 1965 तक उन्होंने 4 व्याख्यान दिया था। इसमें पहला व्याख्यान उन्होंने दिया था 22 अप्रैल को, राष्ट्रवाद की सम्यक अवधारणा। दूसरा व्याख्यान उन्होंने दिया था अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में, एकात्म मानववाद। तीसरा व्याख्यान दिया था व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टि। और चौथा व्याख्यान दिया था उन्होंने युगानुरूप आर्थिक संरचना। तो 22, 23, 24, 25 इन 4 दिनों में उन्होंने बड़े उत्कृष्ट व्याख्यान दिए थे। अब आप सोच सकते हैं उनका कितना गहन चिंतन भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा और वैश्विक था। उन्होंने विश्व के इतिहास का, दर्शन का, राजनीतिक व्यवस्था का, विचारधाराओं का कितना सूक्ष्म अध्ययन किया और उसके बाद अपनी विचारधारा को प्रस्तुत किया। पृष्ठभूमि ये थी कि उस समय विश्व में जो चर्चा का विषय था वो 3 प्रमुख विचारधाराएं थी। हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एकात्म मानव दर्शन में आएगा राष्ट्रवाद। तो एक राष्ट्रवाद उस समय आया था, जर्मनी का राष्ट्रवाद, इटली का राष्ट्रवाद। मुसोलिनी और हिटलर, इन दोनों के नामों से हम सभी लोग परिचित हैं। हिटलर ने, नाजीवादी हिटलर ने राष्ट्रवाद का स्लोगन दिया, मुसोलिनी ने भी इसी का स्लोगन दिया। लेकिन यह राष्ट्रवाद नस्ल पर आधारित था। हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं, पंडित दीनदयाल ने इसकी समीक्षा किया है। उन्होंने कहा कि नस्ल पर आधारित राष्ट्रवाद ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल दिया। हिटलर यहूदियों के बारे में कहता था कि यहूदी सांपों से ज़्यादा खतरनाक होते। उनका कहना था कि अगर सांप और यहूदी दिखाई पड़े तो यहूदी को पहले मारना चाहिए, सांप को बाद में। अब आप सोच सकते हैं कि हिटलर के मन में यहूदियों पर कितनी घृणा थी और न जाने कितने यहूदियों को उन्होंने मरवा दिया। सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। पंडित जी कहते हैं, दीनदयाल जी कहते हैं कि इस नस्ल पर आधारित राष्ट्रवाद ने विश्व शांति के लिए खतरा पैदा किया, मानवाधिकारों का हनन किया, हजारों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। नस्ल पर आधारित लिया था कि ये लोग कहते थे, हिटलर, जर्मन्स आर द बेस्ट रेस इन द वर्ल्ड एंड दे हैव बॉर्न टू रूल। जर्मन्स दुनिया की सबसे उत्तम रेस है, नस्ल है, और हमारा जन्म ही शासन करने के लिए हुआ है। इतना बड़ा अहंकार और उग्र राष्ट्रवाद से कहते, उग्र राष्ट्रवाद, रेडिकल नेशनलिज्म।
उपाध्याय जी ने कहा कि यह उग्र राष्ट्रवाद विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह डिक्टेटरशिप है, राष्ट्रवाद के नाम पर तानाशाही को स्थान दिया गया, इसलिए उन्होंने इसको इन टोटो रिजेक्ट कर दिया, कहा ये कोई राष्ट्रवाद नहीं है, इससे विश्व का कल्याण नहीं हो सकता है। इसके विकल्प के रूप में आया यूरोप का प्रजातंत्र, वेस्टर्न डेमोक्रेसी, जिससे हम सभी लोग परिचित हैं। पूरे दुनिया में आजकल प्रायः इसी के मॉडल पर सरकारें चल रही हैं। पंडित जी, उपाध्याय जी इस राष्ट्रवाद, इस डेमोक्रेसी से भी सहमत नहीं थे। उन्होंने यह कहा कि डेमोक्रेसी की, यूरोपियन मॉडल की जो डेमोक्रेसी है, अमेरिकन मॉडल की जो डेमोक्रेसी है, इसकी सबसे बड़ी विसंगति यह है कि इसके अंतर्गत पूंजीपतियों और उद्योगपतियों से डेमोक्रेसी की साठगांठ हो जाती है। और आज भी जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ इसका मैसेज जा रहा है, इसकी आलोचना की जा रही है कि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनका उद्योगपतियों से, पूंजीपतियों से इनकी साठगांठ हो जाती है। कहने के लिए तो प्रजातंत्र है, स्वतंत्रता, मताधिकार, समता और बंधुत्व का स्लोगन दिया गया, लेकिन पंडित दीनदयाल जी कहते हैं कि स्लोगन तो है, लेकिन समस्या ये है कि जो कृषक, जो मजदूर पहले खेतों खलिहानों में काम करते थे, वह कल कारखानों में काम करने लगे, जहाँ मनोरंजन की कोई व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की दशाएं ठीक नहीं हैं, काम करने की दशा ठीक नहीं है, और वहाँ भी शोषण होता रहता है। स्वतंत्रता तो है, फ्रीडम है, मताधिकार है, लेकिन वास्तविक शक्ति और सत्ता राजा के हाथ, राजनेताओं के हाथ में होती है। और आप महात्मा गांधी के बारे में भी, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में कहा पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट वेश्या है, और इसलिए कहा कि प्रधानमंत्री अपने अहंकार में नशे में चूर रहता है। इसलिए गांधी जी ने भी पार्लियामेंट को स्वीकार नहीं किया। बाद में अपने एक मित्र के कहने से उन्होंने थोड़ा संशोधन किया हिंद स्वराज में। तो हमने देखा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी जो डेमोक्रेसी का मतलब वेस्टर्न मॉडल है, उसको, उसमें संशोधन की अपेक्षा करते थे और उसको पसंद नहीं करते थे। अब डेमोक्रेसी और पूंजीपतियों के शोषण को रोकने के लिए मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद आया। साम्यवाद ने शोषण मुक्त के नाम पर समता का नारा दिया, और समता का नारा देते हुए सर्वहारा की तानाशाही स्थापित हुई। यानी स्वतंत्रता और शोषण मुक्त के नाम पर, देखिए, उन्होंने मतलब समाज का वैज्ञानिक विश्लेषण किया, डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म आया दार्शनिक दृष्टि से, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो महत्वपूर्ण विश्लेषण है। लेकिन मार्क्स ने, साम्यवादियों ने आर्थिक कारकों के आधार पर ही कला, साहित्य, दर्शन, समाज, राजनीति सबकी व्याख्या किया, जो एकांगी रहा, और उन्होंने पूरी दुनिया से अनेकता को मिटाने का प्रयास किया। दीनदयाल जी कहते हैं कि अनेकता प्राकृतिक है, और जो प्राकृतिक है उसको मिटाया नहीं जा सकता है। मार्क्सवाद ने एक झंडे के नीचे पूरी दुनिया को लाने का प्रयास किया, लेकिन इसका हश्र हम देख रहे हैं कि मार्क्सवाद और साम्यवाद बिखर रहा है, इसका पतन हो रहा है। जिस समय मार्क्सवाद अपनी पीक पर था, उस समय भी दीनदयाल जी मार्क्सवाद से सहमत नहीं थे, और ये कहा कि यह शोषण मुक्त के नाम पर हमारी निजता, प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और अनेक प्रकार के संवेदनाओं को, मानव मूल्यों को ध्वस्त कर दे रहा है, इसलिए यह ग्राह्य नहीं हो सकता है। तो ये हमने इसलिए चर्चा किया कि दीनदयाल जी कहते हैं कि ये तीनों विचारधाराएं विश्व शांति के लिए खतरा है, मानवाधिकारों के लिए खतरा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खतरा है, साहित्य, संगीत, कला के, दर्शन के, संस्कृति के स्वतंत्र और उन्मुक्त विकास के लिए खतरा है। विकास का जो मॉडल यूरोप और अमेरिका के लिए ठीक है, उपयुक्त है, ये आवश्यक नहीं है कि वो हमारे देश के लिए भी ठीक हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हमारी शिक्षा नीति हो, राजनीति हो, सरकार का चलाने का ढांचा हो, इकोनॉमी हो। जो चीज़ें पश्चिम के लिए ठीक हैं, यह आवश्यक नहीं है कि भारत के लिए भी ठीक हो। क्यों? क्योंकि
हमारी कल्चर, हमारी प्राकृतिक संपदा, हमारी क्लाइमेट, हमारी जनसंख्या उनसे बिल्कुल अलग थलग है। वहाँ का मॉडल कुछ है, हमारे यहाँ का मॉडल कुछ है। इसलिए पश्चिम के मॉडल को अंधभक्तिपूर्वक, बिना सोचे समझे, बिना ग्राउंड रियलिटी का, ज़मीनी हकीकत का आकलन किए हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके विकल्प के रूप में दीनदयाल जी ने स्वदेशी राज दर्शन के रूप में एकात्म मानव दर्शन का प्रतिपादन किया। हमने इसलिए कहा कि किन परिस्थितियों में एकात्म मानव दर्शन आया, जब तक बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे तब तक लोगों को उसको समझने में थोड़ा सा असुविधा होती है। अब हमारे सामने प्रश्न ये है, एकात्म मानव दर्शन क्या है और इसे एकात्म मानव दर्शन क्यों कहा गया? एकात्म मानव दर्शन पश्चिम के मानव के स्वरूप से भिन्न है। मनुष्य का स्वरूप क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ मैन? व्हाट इज मैन? ह्यूमन बीइंग क्या है? पश्चिम में विस्तार विचार हुआ। डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, कांट, इनकी एक बहुत बड़ी परंपरा है। फिलॉसफी की दुरूहताओं में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे वो माइंड बॉडी प्रॉब्लम बात करते हैं। मनुष्य के शरीर है और ब्रेन है, मन है, चाहे उसको आत्मा कहे चाहे मन कहे, दोनों को एक मान लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यह कहा कि मानव जीवन के 4 पक्ष हैं, 4 आयाम हैं। पहला शरीर है। शरीर का तात्पर्य है कि मनुष्य का एक भौतिक पक्ष है। वो कहते थे हाथ के लिए काम चाहिए और पेट के लिए भोजन चाहिए। ये बेसिक नीड है मनुष्य की। जैविक और भौतिक आवश्यकताएं मनुष्य की होती हैं। मनुष्य के पास ब्रेन है, मन है, मस्तिष्क है, उसके लिए विचार चाहिए, विमर्श चाहिए। ये 2 चीज़ें प्रमुख हैं। एक तीसरी चीज़ दिया, हृदय पक्ष है, हार्ट, हार्दिक पक्ष, जो हमारे जीवन मूल्यों से जुड़ा हुआ है, जैसे करुणा, कंपैशन, प्रेम, क्षमा, धैर्य, जितने भी अच्छी बातें हैं जिसको आज हम मूल्य आधारित शिक्षा में कहते हैं, ये होना चाहिए। इन तीनों से परे चौथी चीज़ है आत्मा। तो मनुष्य आत्मज्ञान, आत्मचिंतन, आत्मसंयम, मोक्ष, ये भी हमारे 4 मूल्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मनुष्य के ये जो 4 आवश्यकताएं हैं, स्वरूप है, इसके अनुसार भारतीय संस्कृति में 4 मूल्यों का विधान किया गया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इससे हम सभी लोग परिचित हैं, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते। तो एक चीज़ तो ये कहा गया कि मनुष्य का समग्र स्वरूप, पश्चिम में विकास का मॉडल डार्विन की थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, माइट इज राइट। लेकिन यहाँ ये कहा गया कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं, मनुष्य का विकास समवेत रूप में होता है। और जब तक मनुष्य के मन का, शरीर का, मन, मस्तिष्क, शरीर, हृदय पक्ष और आत्मा, इन 4 का परिष्कार न हो, तब तक विकास की सम्यक अवधारणा स्थापित नहीं हो सकती है। कुछ लोगों ने प्रश्न ये किया कि इसको एकात्म मानव दर्शन क्यों कहा गया? यह एक संवेद दर्शन है, समग्रतावादी दर्शन है। पशुओं, पक्षियों, वनस्पतियों का समाहार कैसे होगा इस दर्शन में? इस पर भी उनका कहना था कि एकात्म मानव दर्शन मानवेतर प्राणियों को, पशु, पक्षी और अन्य प्राणियों का तिरस्कार नहीं करता है, लेकिन एकात्म मानव इसलिए कहा गया कि मनुष्य ही मूल्यों का अनुसंधान करता है। मनुष्य का ही सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक जो भी कहीं विकास हो सकता है। कुत्ते, बिल्ली, बंदर, पशुओं कोई सांस्कृतिक इतिहास नहीं है। कुत्ता कुत्ता था, कुत्ता रहेगा, बंदर बंदर रहेगा, पेड़ पेड़ रहेगा। तो वनस्पतियों के प्रति भी मनुष्य का दायित्व है। हमारा दायित्व है कि हम पर, मतलब एज ह्यूमन बीइंग, कि वनस्पतियों की, अन्य प्राणियों की, पर्यावरण की रक्षा करें। इसमें किसी भी प्राणी को छोड़ा नहीं गया है। इसलिए एकात्म मानव दर्शन एक समग्र दर्शन है, इंटीग्रेटेड ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी इसको कहा गया, समग्रता मूलक दर्शन है। इस दर्शन का मूल आधार
वैल्यू सिस्टम है जिसे पुरुषार्थ के नाम से जाना जाता है। पुरुषार्थ का दर्शन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं और यही एकात्म मानव दर्शन के आधार हैं। धर्म के नियंत्रण में, धर्म के बारे में थोड़ा सा कठिन है बात करना। धर्म मतलब यहाँ रिलीजन नहीं, उसकी थोड़ी देर बाद हम स्पष्ट करेंगे। धर्म के नियंत्रण में अर्थ और काम का उपभोग लोक कल्याणकारी होता है, लेकिन धर्म के नियंत्रण से हट करके अगर आर्थिक नीतियाँ बनाई जाती हैं तो उसके 2 बुरे प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। अर्थ का प्रभाव जब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बढ़ता है, जहाँ अर्थ को साध्य मान लिया जाता है, तो समाज में भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार, भोग विलास और आर्थिक असंतुलन और विषमता पैदा होती है। इसलिए अर्थ साधन है। एक गलत धारणा ये बताई पश्चिम के लोगों ने या कुछ वामपंथी विचारकों ने किया कि भारतीय परंपरा तो केवल वैराग्यवादी है, मोक्षवादी है, पर दीनदयाल जी ने इन सारी अवधारणाओं का खंडन किया। तो कहा ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले कहा गया कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर धर्म मतलब यहाँ नैतिक कर्तव्यों के, दायित्व के निर्वहन का मूलभूत साधन है। हाँ जरूर है कि शरीर यानी मनोदैहिक संरचना साध्य नहीं है, धन हमारा साध्य नहीं है। जीवन को, समाज को, विश्व को अच्छा बनाने का साधन है। धन के बिना कुछ नहीं हो सकता। धन परम आवश्यक है। कला, साहित्य, धर्म, दर्शन धन के बिना नहीं हो सकता है, लेकिन अर्थ को मूल्य तभी मिलता है जब धर्म के नियंत्रण में होता है। काम, काम से तात्पर्य यहाँ केवल सेक्स से नहीं है। समस्त कामनाएं, धन, पद, यश, जो भी आपकी महत्वाकांक्षा है वो सब काम के अंतर्गत आ जाती है। ऑल द डिजायर्स। तो इसलिए एकात्म मानव दर्शन का जो मूल आधार है वो है पुरुषार्थ, मूल्य व्यवस्था। अर्थ का प्रभाव अगर उन्होंने अर्थ के अंतर्गत 2 चीज़ों को लिया, अर्थव्यवस्था को, राजनीति को, पॉलिटिक्स को भी लिया। यदि राजनीति में अर्थ का प्रभाव बढ़ता है तो क्या होता है, हम हर एक चीज़ के लिए राज्य पर निर्भर होते हैं, सरकार पर निर्भर हो जाते हैं और ये कहते हैं कि नौकरी सरकार को देना चाहिए, रोजगार सरकार को देना चाहिए, शिक्षा सरकार को देना चाहिए। इससे सरकार के निरंकुश होने का खतरा रहता है, राज्य के निरंकुश होने का खतरा रहता है। इनका अर्थ का प्रभाव चाहे वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, चाहे राज्य व्यवस्था के संचालन में हो, संतुलन को बिगाड़ देता है और जीवन और समाज की शांति को भंग करता है। इसलिए अर्थ के दोनों प्रभाव घातक है। नेक्स्ट चीज हम ये कहना चाहेंगे, उन्होंने पश्चिम के नस्लवादी राष्ट्र का खंडन किया, राष्ट्रवाद का खंडन किया और ये कहा कि राष्ट्र नस्ल पर आधारित नहीं होता है। उन्होंने जो राष्ट्रवाद, क्योंकि वो जियो कल्चरल, भू सांस्कृतिक अवधारणा है और कहते हैं राष्ट्र स्वयंभू है। लाक, हाब्स, रूसो, ये 3 विचारक पश्चिम के हैं जिन्होंने समाज की उत्पत्ति के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया। सभी लोग परिचित हैं, सामाजिक संविदा का सिद्धांत। दीनदयाल जी ने सामाजिक संविदा के सिद्धांत का खंडन किया, कहा कोई भी राष्ट्र सामाजिक समझौते से नहीं पैदा होता है। राष्ट्र कोई रजिस्टर्ड फर्म नहीं है, राष्ट्र कोई क्लब नहीं है, राष्ट्र कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, राष्ट्र राज्य भी नहीं है। जिन देशों ने राष्ट्र और राज्य को एक मान लिया आज वे दुनिया से मिट गए। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु का यूनान कहाँ रह गया। मोहम्मद इकबाल की बड़ी प्रसिद्ध शायरी आप सभी जानते हैं, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भारत में हमारी सांस्कृतिक सनातन परंपरा में राष्ट्र और राज्य कभी एक नहीं रहे। भारत के दिल्ली सिंहासन पर, राजगद्दी पर मुगल आए, पठान आए, तुर्क आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए और गए, लेकिन लोक सत्ता, लोक व्यवस्था, राष्ट्र चलता रहा, आज भी गतिमान है, चलायमान है। आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार आई, गैर कांग्रेस सरकार आई, इसमें बीजेपी की सरकार है। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बदलती रहेंगी, सत्ता के लिए लड़ती रहेंगी, लेकिन समाज चलता रहेगा।
इसलिए राष्ट्र सर्वोच्च सत्ता है। और कहा राष्ट्र स्वयंभू है। किसी मोहल्ले में 100 पठान, 100 मुसलमान, 100 ईसाई बसा दीजिए, इससे राष्ट्र नहीं पैदा होगा। राष्ट्र के प्रमुख 4 आधार हैं। पहला मूल्य व्यवस्था, जिसकी चर्चा हमने किया, वैल्यू सिस्टम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भारत की विशेषता है, सब जगह ये नहीं है। दूसरा विचार, विचार के लिए हमारे पास उन्होंने 2 लोगों को उल्लेख किया, कौटिल्य और शंकराचार्य। उसके बारे में थोड़ा बेहद चर्चा आगे करेंगे। तीसरे नंबर पर उन्होंने महापुरुष राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ये किसी राष्ट्र के लिए आवश्यक है। चौथी, मातृभूमि के प्रति प्रेम। हमारे देश के पहाड़, नदी, तीर्थ स्थल, उनके प्रति हमारा लगाव होता है। अयोध्या, मथुरा, काशी, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, ये सब के प्रति यहाँ की जनता में जन मनोविज्ञान है, बहुत बड़ा गहरा लगाव होता है। रामायण में एक घटना आती है, वाल्मीकि रामायण में, जब राम ने लंका में विजय प्राप्त कर लिया और ये बात हुआ कि अब अयोध्या चलने जल्दी जल्दी चला जाए। उस समय विभीषण का राज्य था, राम जो चाहते तो लंका पर कब्जा कर लेते, खुद बैठ जाते या अपना साम्राज्य स्थापित करते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी। ये बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, वाल्मीकि रामायण का है कि हे लक्ष्मण, ये लंका सोने की है, गोल्डन लंका है, लेकिन हमें पसंद नहीं है। जननी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर के। भगवान श्री कृष्ण को देखिए, सूरदास में आप पढ़े होंगे उद्धव का संवाद। श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव से, उद्धव मोह ब्रज बिसरत नाय, बार बार वृंदावन यावत हरिण तृण की छाई। वृंदावन मुझे भूल नहीं रहा है। तो ये अपनी जन्मभूमि के प्रति, मातृभूमि के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति लगाव हमारे जन मनोविज्ञान में, हमारे ब्लड में समाया रहता है, चाहे जो राष्ट्र हो, चाहे जो देश हो। इसलिए ये भू सांस्कृतिक आधार है राष्ट्रवाद का। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, उसको हम संक्षेप में करेंगे, नहीं तो तमाम लोग हैं सोचेंगे बोल रहे हैं ज़्यादा लंबा होगा तो बता भी दीजिएगा, हिंट कर दीजिएगा। राष्ट्र की आत्मा, अच्छा ठीक है, राष्ट्र की आत्मा चिति है। एक शब्द का प्रयोग किया है दीनदयाल जी ने, चिति, चाप छोटी की मात्रा, ताप छोटी की मात्रा, चिति। चित के मतलब यहाँ चेतना के अर्थ में तो है, लेकिन वो कहते हैं चित राष्ट्र की आत्मा है। ये पारिभाषिक शब्द है, टेक्निकल शब्द है। और कहा चित्त के अभिव्यक्ति के नियमों को धर्म कहते हैं। चित्त की अभिव्यक्ति के नियमों को धर्म कहते हैं। चित्त क्या है? कहते हैं चित्त किसी राष्ट्र की मूल प्रकृति है। हर एक राष्ट्र की एक मूल प्रकृति होती है, और जो हमारे राष्ट्र में चित्त के अनुरूप होता है उसे कल्चर में, संस्कृत में स्वीकार कर लिया जाता है, और जो चित्त के विरुद्ध होता है उसे विकृत कहते हैं, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। एक कविता है या दोहा, क्या कहेंगे उसको, सवैया है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। विभीषण ने, प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया। पितृद्रोह तो बुरा माना जाता है, लेकिन हम प्रहलाद को भक्त कहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, हिरण्याकश्यप की निंदा करते हैं। विभीषण ने राजद्रोह किया, बंधुद्रोह किया, लेकिन विभीषण के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव है। भरत ने अपनी माँ के लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा, लेकिन भरत को हम भक्त और बहुत सम्मान देते हैं। श्री कृष्ण ने अपने मामा का वध कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण को मामा हंता न कहकर इनको हम जोगेश्वर और भगवान मानते हैं। क्यों? दीनदयाल जी कहते हैं इसलिए कि हमारी राष्ट्र के चित्त के अनुरूप है। यही हमारी चित्त है, ये हमारे राष्ट्र की मूल प्रकृति है। जो चित्त के अनुरूप है उसे हम स्वीकार कर लेते हैं। दुर्योधन की निंदा और युधिष्ठिर की प्रशंसा किसी राजनीतिक कारण से नहीं की जाती है। आज भी कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं है, ये हमारी चित्त के अनुरूप है। ये चित्त राष्ट्र की थाती है, चित्त राष्ट्र की आत्मा है। कल्चर में बहुत चीज़ें जुड़ती जाती हैं, जैसे हमारा शरीर है और चरित्र है। चरित्र बदलता रहता है, चरित्र में बहुत चीज़ें आती रहती जाती रहती हैं। वाल्मीकि डकैत से साधु हो गए, लेकिन जो चित्त है, जैसे आत्मा, वो परिवर्तनशील नहीं होती है, चित्त अपरिवर्तनशील है। संस्कृत में साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास के फलस्वरूप बहुत चीज़ें जुड़ती हैं, घटती हैं। आप देखिए पहले की कितनी चीज़ें खत्म हो गई। पहले बैलगाड़ी से लोग चलते थे, अब बैलगाड़ी दिखाई नहीं पड़ती है।
तो ये कल्चर के भाग, सभ्यता के भाग होते चले जाते हैं। तो इसलिए उपाध्याय जी ने चित्त का बहुत महत्व दिया और कहा चित्त के अव्यक्त जो नियम वो धर्म है, धर्म रिलीजन नहीं है। विडंबना ये है कि लोगों ने घोषित कर दिया भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये बिल्कुल गलत है और उपाध्याय जी नहीं कहते थे, इसका लॉजिकल ग्राउंड है। भारत कोई ना तो थियोक्रेटिक स्टेट है, धर्म निगडित राज्य से पाकिस्तान, यहाँ किसी खलीफा का शासन नहीं है, कोई नागरिक द्वयम दर्जे का नहीं है, सब समान है। इसलिए कोई रिलीजियस कंट्री नहीं हो सकता है। भारत सेकुलर भी नहीं है, संविधान में लिख देने सेकुलर नहीं हो जाएगा। सेकुलर की मूल अवधारणा जो पश्चिम से आयातित है वो धर्म विरोधी है। भारत धर्म विरोधी राज्य नहीं है। सारे मजहबों को अपनी अपनी धर्म को की स्वतंत्रता है। और अगर हम तमाम लोगों को गलत धारणाएं हैं कि कारण मानो धर्म धार्मिक बिल्कुल नहीं, रिलीजियस नहीं है, धर्म रिलीजन नहीं है। भारत को कहते हैं कि धर्मपरायण राज्य है, ना ये सेकुलर है न थियोक्रेटिक है, न मजहब परस्त राज्य है और न धर्म विरोधी राज्य है। एक धर्मपरायण राज्य है। संप्रभुता जिसे कहते हैं, संप्रभुता किसमें है? आस्टीन तमाम पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं संप्रभुता सॉवरेंटी किसमें निहित है? उपाधि सॉवरेंटी धर्म की है। धर्म इज सॉवरेन। जितनी संस्थाएं हैं राज्य के अंतर्गत, राज्य भी एक संस्था है। राज्य अन्य संस्थाओं से महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन राज्य सर्वोपरि नहीं है, राष्ट्र सर्वोपरि है। गांधी जी ने राष्ट्र को लोक सत्ता कहा, लोक सत्ता। और डेमोक्रेसी भी हमारे यहाँ है, तो डेमोक्रेसी में क्या है? लोक सत्ता है, लोक में है, लेकिन लोक में किस पर आधारित है? धर्मो धारयते प्रजा, लोक धर्म पर आधारित है। धर्म क्या है? इसके अनुरूप दुनिया किसी भाषा में कोई शब्द नहीं है। मैंने डॉक्टर संपूर्णानंद का एक लेख पढ़ा था, उसमें यही कहा उन्होंने कि धर्म शब्द को कभी कभी लोग ड्यूटी कहेंगे, ड्यूटी केवल ड्यूटी धर्म में समाहित हो जाएगी, लेकिन केवल ड्यूटी धर्म नहीं है। वर्चू भी धर्म का एक पार्ट, लेकिन केवल वर्चू धर्म नहीं है। हेगल ने एक शब्द जर्मन प्रयोग किया, जिसलिकायत, जिसका मतलब वो संस्थागतशील। तो संस्थागतशील से कुछ लोग कहते हैं मिलता जुलता है धर्म, लेकिन धर्म के अनुरूप इसका कोई ट्रांसलेशन उपयुक्त नहीं है। धर्म इतना ही समझिए, धर्म कोई मूल्य नहीं है, मूल्यांकन का मानदंड है। धर्म से अनुप्राणित होकर के अर्थ मूल्यवान हो जाता है, धन मूल्यवान हो जाता है, काम मूल्यवान हो जाता है। इसलिए कहा गया धर्मेण बीना पशु भी समाना। धर्म ही मनुष्य का स्वरूप है, धर्म ही प्रभुता संपन्न है। इसलिए हमने ये कहा कि धर्म रिलीजन नहीं है। भारत ना तो थियोक्रेटिक स्टेट है और ना सेकुलर स्टेट है। सेकुलर का तात्पर्य जो हमारे यहाँ करते हैं, कहते हैं सब धर्मों को अपनी अपनी स्वतंत्रता है, तो मजहब नहीं है धर्म। और भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें पूजा पद्धति, तो आप देखिए हमारे दिन में सामूहिक चिंतन का जो मॉडल है, कलेक्टिव थिंकिंग, आप देखिए ईश्वर के 24 अवतार माने गए हैं, उसमें बुद्ध को भी अवतार मान लिया गया। तीर्थंकर 24 हैं, पुराण 18 हैं, वेद 6 हैं, शास्त्र वेद 4 हैं, शास्त्र 6 हैं। तो कलेक्टिव थिंकिंग जो है हमारी, वो प्रजातंत्र का आधार उपाध्याय जी कहते हैं। जो हमारा सामूहिक चिंतन का मॉडल है वही प्रजातंत्र का मूल आधार है। और धर्म क्या है इसकी परिभाषा करते हैं, जो सबका मूल आधार है। उसमें वैशेषिक सूत्र में कहता है यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म। इसको समझने पर यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय माने लौकिक उत्थान, लौकिक प्रगति हो, सामाजिक व्यवस्था का, आर्थिक व्यवस्था का, राज्य व्यवस्था का उत्थान हो, लोग संपन्न हो, धन से संपन्न हो, अर्थ से संपन्न हो, काम से संपन्न हो, शांतिपूर्वक जीवन बितावें, वो अभ्युदय है। और इसका मॉडल के लिए उन्होंने 2 लोगों का उल्लेख किया है, 2 महान व्यक्तित्व का। महान सम्राट चंद्रगुप्त, जो मगध का सम्राट था। हम सभी लोग जानते हैं कि एक झोंपड़पट्टी पर रहने वाले ब्राह्मण चाणक्य ने, कौटिल्य ने, एक मुरा नाम की दलित दासी से के पुत्र चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाया, जिसने विदेशी आक्रांताओं से भारत की रक्षा किया। इस प्रकार आचार्य कौटिल्य ने, जो भारत की ट्रेडिशनल रूढ़िवादी व्यवस्था थी, केवल क्षत्रिय राजा बनेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को रिजेक्ट करके एक काबिल दलित को उन्होंने राजा दिया। इसलिए यह धारणा बिल्कुल गलत है कि भारत की जो वर्ण व्यवस्था है वो जात पर आधारित है।
कितना प्रगतिशील विचार कौटिल्य का था। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ का नाम भी अर्थशास्त्र रखा, जबकि उसमें राज्य व्यवस्था का वर्णन है, एडमिनिस्ट्रेशन का वर्णन है, क्रिमिनोलॉजी का वर्णन है, संविधान का वर्णन है, अर्थशास्त्र। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी का युग आज है। कौटिल्य ने पहले ही उसका नाम अर्थशास्त्र रख दिया, यानी पॉलिटिक्स इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। राजनीति अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का एक अंग है। दूसरा उन्होंने नाम दिया अब निःश्रेयस के लिए, निःश्रेयस मतलब मोक्ष, परमार्थ। एक तो हो गया लौकिक व्यवहार्थ, अभ्युदय। परमार्थ उन्होंने आचार्य शंकर का नाम दिया, शंकराचार्य जैसा अद्भुत दार्शनिक। आप सभी जानते हैं शंकराचार्य जी ने 8 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था। उनके बारे में कहा जाता है कि 8 वर्षे चतुर्वदी द्वादशे सर्वशास्त्रविद खोट से कृतवान भाष्यम द्वात्र से मुद्राभ्यगा। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्योतिर्मठ में शारीरिक भाष्य लिखा। अब जब वो संन्यास ले रहे थे 8 वर्ष की उम्र में, तो उनकी माँ ने कहा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरा दाह संस्कार कौन करेगा, इसलिए संन्यास की अनुमति नहीं दे रही थी। उन्होंने वचन दिया कि मैं आपकी अंत्येष्टि करूंगा। एक सन्यासी के लिए अंत्येष्टि वर्जित है, लेकिन आचार्य शंकर ने अपनी माँ की मृत्यु के बाद, जो केरल के कालटी ग्राम में पैदा हुए थे, वो गए अपनी माँ का अंत्येष्टि संस्कार पूरा किया। इस प्रकार उन्होंने सन्यासियों को अंत्येष्टि नहीं करना चाहिए, रूढ़ को तोड़ दिया। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि हमने दोनों को उल्लेख लिया क्या, चंद्रगुप्त जो कि विदेशी आक्रांताओं की रक्षा के लिए एक शूद्र कुल में, जिसको कहते हैं दलित कुल में पैदा होने पर भी बहुत सक्षम थे, और आचार्य चाणक्य उन्होंने भी रूढ़ को तोड़ दिया, संन्यास की रूढ़ को तोड़ दिया, और उन्होंने माँ के संस्कार में, अंत्येष्टि संस्कार में भाग लिया। इसलिए हमारे यहाँ देखिए एक सशक्त भारत के लिए, इसलिए पंडित जी कहते हैं कि 3 प्रकार की कई मूल्य हैं। हमारे यहाँ देवी पूजा की जाती है, 9 दुर्गा। दुर्गा कर्म शक्ति का प्रतीक है, पावर ऑफ एक्शन। नीटसे ने कहा पावर इज गुड, और पावर को ही सब कुछ मान लिया, भौतिक शक्ति को, राज्य शक्ति को। लेकिन हमारे यहाँ संतुलित रूप में कहा, दीनदयाल जी ने कहा कि हमारी कल्चर में, हमारी संस्कृति में है दुर्गा शक्ति का प्रतीक। किसका? कर्म शक्ति का प्रतीक, आसुरी शक्तियों के विध्वंस का प्रतीक। कभी कभी अच्छी व्यवस्था को लाने के लिए, सुशासन के लिए कुशासन को समाप्त करना पड़ता है। यही कारण है चंद्रगुप्त मौर्य ने अत्याचारी घन आनंद का नाश किया, नंदों के वंश का नाश किया और नए मगध साम्राज्य की स्थापना किया। दूसरी चीज, इसलिए राज्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हमारा स्वदेशी राजदर्शन। जहां कुशासन है, ऐसे दुष्ट शक्तियों को, दुर्जन शक्तियों को नष्ट करके दैवी शक्तियों का शासन स्थापित होना चाहिए। दूसरा है ज्ञान। ज्ञान की देवी सरस्वती है, नॉलेज, पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ विजडम। केवल भौतिक शक्ति से काम नहीं चलता है, इसलिए विवेक होना चाहिए। शक्ति का कितना प्रयोग किसके साथ करना है, ये विजडम है, इसकी देवी सरस्वती है। और तीसरी शक्ति है धन की शक्ति, लक्ष्मी की पूजा की जाती है, पावर ऑफ वेल्थ। तो 3 शक्तियों में समन्वय होना चाहिए, तब सशक्त भारत का निर्माण होगा, सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। इसी प्रकार से उन्होंने परशुराम का उदाहरण दिया है। परशुराम वैसे तो ब्राह्मण थे, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वो कहते हैं इदम ब्रह्मम इदम छात्रम। ब्रह्मत्व और क्षत्रियत्व दोनों का पुंज थे वो। किसी को सुधारना है तो 2 चीज़ों, शापादप चापादपि। शाप दे करके, यानी ज्ञान से, कानून से, और नव से सुधरे तो चापात, तलवार उठा करके, बाण उठा करके, दंड दे करके। तो दंड और ज्ञान दोनों का समन्वय, ये एक आत्मानव दर्शन का राजदर्शन है। और आप देखें, प्लेटो ने बहुत सी बातें कह दिया। प्लेटो कहीं के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। गांधी जी ने बहुत अच्छी बातें कहा, कबीर ने बहुत अच्छी बातें कहा, और हमारे लिए वो आदरणीय है, लेकिन ये कहीं के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। आचार्य कौटिल्य मगध जैसे साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। दीनदयाल जी सक्रिय राजनीति में थे, इसलिए उन्होंने जो कहा कि राज्य व्यवस्था के संचालन के लिए अनेक प्रैग्मेटिक मानदंड को अपनाना पड़ता है। तो हमारा जो चिंतन है, हमारी जो व्यवस्था है, एकात्मानव दर्शन, इसका उद्भव भारतीय संस्कृति है, लेकिन इसका उपागम ग्लोबल है, वैश्विक है। ये विचारधारा भारत की है, लेकिन पूरे विश्व को समेटती है। विश्व शांति के लिए ही मार्ग है।
आप देखें हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं की है, सारे विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की है। अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, वायु शांति, आपो शांति, वनस्पतिया शांति, औषधिया शांति। अभी व्हाइट हाउस में इसका उच्चारण हुआ था कोरोना पीरियड में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने राष्ट्र की कल्पना एक जैविक अंगी के रूप में किया, ऑर्गेनिज्म के रूप में किया। हमारे यहाँ न तो मार्क्स की डायलेक्टिक को अपनाया गया, न हेगल की डायलेक्टिक को, न क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, हंटिंगटन ने कहा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होगा, न तो यहाँ सभ्यताओं का संघर्ष होगा, न समाज का विकास, अर्थव्यवस्था का विकास विरोध संघर्ष से नहीं होता है। विकास का मॉडल 4 वर्ण व्यवस्था है, 4 पुरुषार्थ हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। संघर्ष से नहीं, सहयोग से समाज का विकास होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कार्य कुशलता के प्रतीक हैं। अपने आप में हर एक अपूर्ण है। जो कार्य ब्राह्मण का है वो क्षत्रिय नहीं कर सकता, जो क्षत्रिय को ब्राह्मण नहीं कर सकता है, जो कार्य शूद्र का है वैश्य नहीं कर सकता है। तो चारों एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं, प्रतियोगी नहीं है, कंपटीशन नहीं है, कन्फ्लिक्ट नहीं है, समरसता है, सामंजस्य है। इसलिए समाज एक जैविक अंगी है। यहाँ अन्नमय कोश जड़ जगत से लेकर के ब्रह्ममय परमानंद तक की व्यवस्था का विधान किया गया है। तो इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्मानो दर्शन भारतीय परंपरा की, भारतीय दर्शन की, भारतीय संस्कृति की उपज है। लेकिन इसका उपागम, इसका अप्रोच वैश्विक है, ग्लोबल है, पूरे विश्व के लिए है। अंत में हम ये कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी लोगों को हमको सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।